बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई पुलिस खून के निशानात से कातिल का सुराग लगाने में कामयाब। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस इंतहाई पेचीदा कत्ल केस को ज़मीन पर खून के निशानात का 3 किलोमीटर तक ताक़ुब करते हुए हल कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक दुबई पुलिस के तहत काम करने वाली सुराग रसां टीम ने खून के निशानात का ताक़ुब करने के बाद आला कत्ल जब्त कर लिया। जाए वारदात की तफ्तीश करने वाले इदारे के सरबराह कर्नल मकी सुल्तान ने कहा है कि दुबई में मुकीम एक एशियाई ताजिर और उसकी बीवी का एक कंपाउंड में कत्ल हुआ था। जाए वक़ुआ में खून के निशानात मिले तो तफ्तीशकारों को शक हुआ कि ये कातिल का खून हो सकता है। तफ्तीशी टीम ने ज़मीन पर खून के निशानात का ताक़ुब किया, यहाँ तक कि कंपाउंड के बाहर निशानात बिल्कुल गायब हो गए। तफ्तीशकारों ने हर तरफ तलाशी शुरू की, यहाँ तक उन्हें एक जगह बहुत ही धुंधले निशानात मिले। इनका ताक़ुब किया गया, यहाँ तक कि वो निशानात शारा शेख मोहम्मद बिन जायद तक ले गए, जहाँ एक पेट्रोल पंप था। वहाँ तलाशी शुरू की गई तो पंप के करीब एक जगह पर वो छुरा मिला जो आला कत्ल साबित हुआ। उन्होंने कहा कि तफ्तीश टीम ने कातिल का सुराग इस दुकान से लगाया जहां से वो छुरा खरीदा गया था। निगरान कैमरों की मदद से मालूम कर लिया गया कि छुरा खरीदने वाला कौन है और इस तरह कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि जुर्म में मुलविस एक कारकुन है जो कंपाउंड में काम करने आया था। फिर एक दिन उसने चोरी का इरादा किया। जब वो घर में चोरी करने के लिए दाखिल हुआ तो अचानक ताजिर बेदार हो गया। चोर ने ताजिर और इसकी बीवी दोनों को कत्ल कर दिया। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अबू धाबी और शारजा के 2 साला एक्सपायर या ओवर स्टे वीज़ा होल्डर्स अब यूएई वापस जा सकते हैं। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामज़न है। कोरोना के केसेस में वाज़े कमी आ चुकी है। इसी के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिल होने के लिए 2 माह कबल पाबंदियों में नरमी कर दी गई थी। पाकिस्तान समेत इंडिया, नेपाल और श्रीलंका के वैलिड वीज़ा होल्डर्स को यूएई में दाखिले की इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद जिनके वीज़ा एक्सपायर हो चुके थे या जिनके वीज़ा पाबंदियों के सबब ओवरस्टे हो गए थे, उनके दाखिले पर पाबंदी आयद की गई थी। आईसीए की वेबसाइट पर ताज़ा अपडेट जारी कर दी गई है। जिन अफराद के 2 साला वीज़े मुत्तहिदा अरब अमारात में दाखिले की पाबंदियों की वजह से 29 अप्रैल 2021 के बाद एक्सपायर हो चुके थे या ओवरस्टे की वजह से रेड स्टेटस दिखाई दे रहे थे, इन तमाम वीज़ा होल्डर्स के वीज़ों को ग्रीन स्टेटस में तब्दील कर दिया गया है। वाज़े रहे कि ये रियायत सिर्फ उनको दी गई है जिनके वीज़े 29 अप्रैल 2021 के बाद एक्सपायर या ओवरस्टे की वजह से रेड हो गए थे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। गर्लफ्रेंड को मंशियात फराहम करने वाले गैर मुल्की को जेल और जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। एक 43 साला गैर मुल्की को दुबई की फौजदारी अदालत ने अपनी गर्लफ्रेंड को मंशियात फराहम करने के इल्ज़ाम में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई है। यूरोपीय शख्स को मंशियात के इस्तेमाल के इल्ज़ाम में एक बदउनवानी की अदालत में भेजा गया था। इसको 20,000 दिरहम जुर्माना भी आयद किया गया, जिसके बाद मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी सज़ा पूरी करने के बाद मुल्क बदर कर दिया जाएगा। पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक ये मामला फरवरी 2020 का है, जब दुबई पुलिस के जनरल डिपार्टमेंट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने मुजरिम को गैर कानूनी नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करने के हवाले से काबिल एतमाद मालूमात मौसूल हुई।
इसके साथ दुबई के पाम आइलैंड एरिया में छापा मारा। इसकी रिहाइश गाह पर मंशियात पकड़ी गईं। एक पुलिस एहलकार जो तहकीकाती टीम का हिस्सा था, उसने बताया कि ड्रग्स इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन की एक टीम ने तस्दीक की, जिसके बाद यूरोपी को गिरफ्तार किया गया। लड़की जो इस शख्स के साथ थी, उसको बदकारी की अदालत में भेज दिया गया। गिरफ्तारी के वक्त वो मंशियात के जेरे असर पाई गई थी। सर्च ऑपरेशन के दौरान इस शख्स के अपार्टमेंट से काफ़ी मिकदार में चरस पकड़ी गई। मुलजिम इसी अपार्टमेंट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान सिविल एविएशन ने कुवैत की परवाज़ों के लिए सख्त फैसला कर लिया। अब इस खबर की तफसील। पाकिस्तानी मीडिया डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी CAA की जानिब से कुवैत की सिविल एविएशन अथॉरिटी को बार बार दरख्वास्त करने के बावजूद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA को कुवैत से अपनी परवाज़ें दोबारा शुरू करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से अरसा दराज से मुअत्तल थीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान सिविल एविएशन ने कुवैत की नामजद करदा एयरलाइंस कुवैत एयरवेज और जजीरा एयरवेज की परवाज़ों को महदूद कर दिया है, जो कि गुज़श्ता माह से पाकिस्तान के लिए अपनी परवाज़ें चला रहे हैं। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पीर को सिविल एविएशन कुवैत के डायरेक्टर जनरल को खत लिखा। अगरचे हमारी कौमी एयरलाइन PIA कुवैत से आने और जाने वाली परवाज़ों पर सख्ती से अमल पैरा है, क्योंकि CAA ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। इसमें कहा गया है कि कुवैती हुक्काम PIA की कुवैत से आने और जाने वाली फ़्लाइट ऑपरेशन की मंजूरी दे सकते हैं, ख़ास तौर पर इंतहाई सहूलत के पस मंज़र में जो कोविड-19 वबाई अमराज की वजह से दरपेश चैलेंजों के बावजूद कुवैती एयरलाइन को दी गई हैं। ताहम आज तक मतलूबा मंजूरी की अदम मौजूदगी में दोनों रियासतों के दरमियान कमर्शल फ़्लाइट ऑपरेशंस के हवाले से तिजारती बहमी ताउन का दोबारा जायज़ा लिया जाना है। इसमें कहा गया है कि PIA के कुवैत से और तिजारती बाहमी ताउन के जज्बात से फ़्लाइट ऑपरेशन की मज़ीद मंजूरी न होने की सूरत में CAA को पाबंद किया जाएगा कि वो कुवैती नामजद एयरलाइंस के फ़्लाइट ऑपरेशंस के लिए 1 अक्टूबर से कुवैती नामजद एयरलाइन कुवैत एयरवेज और जजीरा एयरवेज में से हर एक की परवाज़ों के ऑपरेशन को महदूद करके पाकिस्तान के लिए इसी तरह की कार्रवाई शुरू करे। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।